अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक जो कि है हमारे पास इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक्स है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होने की वजह से समझने में हमेशा से मुश्किल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही या इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को समझने में उन्हें दुश्वारी का सामना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में इकोनॉमिक्स के तमाम टॉपिक्स को, तमाम जो भी इसके पॉइंट्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा और इकोनॉमिक्स क्या है ये सिखाने की कोशिश करूंगा आपको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फ्रेंड, ये टॉपिक बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स क्या है तो इकोनॉमिक्स की उर्दू में डेफिनेशन है मुआशियात। मुआशियात को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। वैसे तो आपने कई डेफिनेशंस पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स की डिफरेंट बुक्स के अंदर। मैं आपको बिल्कुल सिंपल 2 वर्ड्स में इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। वो आप समझ लें, इसका मतलब बताता हूं बिल्कुल 2 वर्ड्स में कि इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि किसी भी मुल्क की जो दौलत होती है ना, मुल्क की दौलत, उसका मुताल्ला हमारे पास इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, 2 वर्ड्स में ये डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लें, लिख लें। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ज़रा उसको देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट कंसर्न विद प्रोडक्शन, ठीक है, कंजप्शन एंड ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी कि इकोनॉमिक्स नॉलेज की वो ब्रांच है कि जिसका ताल्लुक है दौलत की प्रोडक्शन से, ठीक है, यानी कि दौलत किस तरह बढ़ाई जाए या बनाई जाए, फिर दौलत की कंजप्शन से यानी कि वेल्थ की कंजप्शन से, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उस ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ से, यानी कि उसको ट्रांसफ़र या डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के अंदर ये 3 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है प्रोडक्शन का, यानी कि किसी भी मुल्क में की जो दौलत होती है, मुल्क की दौलत, उसको किस तरह से बनाया जाए, प्रोडक्शन। इसको हम डिटेल करेंगे, मैं डिस्कस करेंगे किस तरह से बढ़ाई जा सकती है किसी भी मुल्क की दौलत। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंजप्शन, यानी कि अब जब दौलत बना ली है, प्रोड्यूस कर ली है, बढ़ा ली है एक मुल्क की, उसको कंज्यूम किस तरह किया जाए, राइट स्पेस में, सही जगह पे उसको कंज्यूम किस तरह से किया जाए, राइट डायरेक्शन में। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, अब जब हमने कंज्यूम किया है उसको, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्टर में, डिफरेंट डायरेक्शन में, अब वहाँ से आने वाली जो आमदनी है, इनकम है, ठीक है, या आउटपुट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाए, उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफ़र किस तरह किया जाए। तो ये 3 बेसिक से पॉइंट है, इसको 1 बाय 1 करके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है, यानी कि किसी भी मुल्क की जो वेल्थ है उसको बढ़ा लेना, प्रोड्यूस कर लेना, प्रोडक्शन कर लेना उस वेल्थ की, ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहलाती है। किसके ज़रिए? लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी कि उस मुल्क की ज़मीन, उस मुल्क की अफरादी क़ुव्वत यानी कि लेबर, और उस मुल्क के सरमाए से, जो भी सरमाया उस मुल्क के पास है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके ज़रिए उसकी जो वेल्थ है, उसकी दौलत को बढ़ा लेना, उसकी इकोनॉमी को बेटर कर लेना, उसको बढ़ा लेना, ये हमारे पास कहलाता है प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। जब एक मुल्क की दौलत बढ़ गई, ठीक है, अब बारी आती है उस दौलत हमने बना तो ली है, इसको खर्च कहाँ किया जाए, उसको कहाँ यूटिलाइज किया जाए, बिल्कुल राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, सही जगह पर किस तरह से उसको कंज्यूम किया जाए, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है कंजप्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत की यूटिलाइजेशन सही जगह पे, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाई जाए। जैसे कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इदारे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में किस तरह से उस दौलत को, उस वेल्थ को लगाया जाए कि वहाँ से ज़्यादा आउटपुट या इनकम हासिल की जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन का। और जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। अब जब हमने दौलत को कमा भी लिया है, बढ़ा भी लिया है एक मुल्क की दौलत को, और फिर उसको हमने राइट डायरेक्शन में बिल्कुल सही तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमने उसको लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से
आउटपुट आना शुरू हो गया, आउटकम आना शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, इनकम आना शुरू हो गई, तो उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किसके दरमियान, ट्रांसफर उस वेल्थ को किसके दरमियान किया जाए, वापसी इस दौलत को ट्रांसफर हमने करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो मैंने ऊपर बताए, लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी कि वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि उस दौलत को बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया था, यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी कि जमीन और लोगों के दरमियान, यानी कि अफरादी कुव्वत के दरमियान, और सरमाया कहाँ कहाँ किया जाए, उस प्रॉफिट को, उस आने वाली इनकम को कहाँ कहाँ लगाया जाए, कहाँ सरमाया किया जाए, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जाए, ताकि दोबारा से वो प्रोसेस शुरू हो सके प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का, यानी कि मुल्क की दौलत दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाए। तो अगर ये प्रोसेस पॉजिटिव वे में चलता है तो उस मुल्क की इकोनॉमी यानी कि मैशियत बेहतर हो जाती है और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और माली हालात उस मुल्क के बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन की बात करूं मुआशियात की या इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है नॉलेज की कि जो हमें समझने में मदद देती है कि किसी भी मुल्क की दौलत को किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है, या पैदा किया जाए या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, फिर उसको कहाँ लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम या इनकम हासिल की जा सके, और उसके बाद वो जो आउटपुट या इनकम आई है उसको दोबारा से उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल में, ताकि दोबारा से हम अपनी मुल्क की दौलत को बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो आपको बताता चलूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर दें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर कोई नहीं समझ में आ रहा तो बताएं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।